नमस्कार। चिमनी स्वीपर्स नाम से चार्ल्स लैम्ब का एक बहुत फेमस ऐसे है जो मैंने इससे पहले अपलोड किया है, और आज की इस वीडियो में है द चिमनी स्वीपर पोएम, जो कि विलियम ब्लेक ने लिखी है। दो पोएम्स हैं, सेम टाइटल है, लेकिन उनके दो अलग अलग कलेक्शन से है। जैसा कि टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि ये जो पोएम है डिवोटेड है उन बच्चों को जो कि चिमनी साफ़ किया करते थे यूरोप में, ख़ासकर इंग्लैंड में। यहाँ जो जिक्र है इंग्लैंड के चिमनी स्वीपर्स का है। तो बहुत छोटे छोटे बच्चों को गरीब माँ बाप बेच दिया करते थे, या फिर जिनके माँ बाप होते नहीं थे, अनाथालय में जो अनाथ बच्चे हुआ करते थे उनको इस काम में लगाया जाता था। चिमनी का जो पाइप होता है, चिमनी में सफाई करने के लिए घुसने के लिए बड़ा आदमी नहीं घुस सकता। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो आसानी से घुस जाया करते थे और चिमनी को साफ कर देते थे। तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म था उन मासूम बच्चों पर, जिसको कि समाज ने भी वैलिडिटी दे रखी थी, मान्यता दे रखी थी, और धर्म ने भी उसको मान्यता दे रखी थी। दुनिया में कहीं भी जुल्म होता है तो उसको कहीं धर्म की आड़ में किया जाता है, ताकत की आड़ में किया जाता है, राजा के नियम होते हैं, समाज के नियम होते हैं, धर्म के नियम होते हैं, तो उनका सहारा लेकर ही ये जुल्म किए जाते हैं। तो इन मासूम बच्चों पर कैसा जुल्म किया जाता था ये आप उस ऐसे में भी देख चुके हैं जो चार्ल्स लैम्ब का ऐसे था, और इस पोएम में देखिए। तो पहली पोएम है जो विलियम ब्लेक के कलेक्शन फ्रॉम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से है। When my mother died, जब मेरी माँ मरी, I was very young, मैं बहुत छोटा था। And my father sold me, और मेरे पिताजी ने मुझको बेच दिया। While yet my tongue, while यानी जब तक के, yet अभी तक, my tongue मेरी जुबान। तो अब ऐसे बच्चे थे जिनकी माँ मर गई या बाप मर गया, लेकिन यहाँ पे माँ मर गई, और अक्सर जब माँ की डेथ हो जाती है तो बाप जो होते हैं वो दूसरी शादी कर लेते हैं, और जो सौतेली माँ है उसको पहली बीवी का बच्चा बर्दाश्त नहीं होता। तो कई बार ऐसे बच्चों को अभी तो मॉडर्न टाइम में ऐसे बेचा नहीं जाता, कहीं हॉस्टल में डाल दिया जाता है, ऐसे स्कूल में, रेजिडेंशियल स्कूल्स में डाल दिया जाता है। तो उन बच्चों के साथ अक्सर अन्याय होता ही है। यहाँ भी वही हुआ कि बच्चे की माँ की डेथ हो गई और बाप ने उसको बेच दिया, जबकि वो अपनी जुबान से कुछ शब्द भी नहीं निकाल पाता था, उस वक्त बेच दिया। तो वो कह रहा है बच्चा, येट माई टंग कुड स्केर्सली, स्केर्सली माने मुश्किल से ही, क्राई माने चिल्ला सकती थी, वीप 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 वीप। तो ये आवाज़ लगाते थे, छोटे छोटे बच्चे आवाज़ लगाते थे, स्वीप 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 स्वीप। तो वो सुनाई ऐसा देता था जैसे वीप वीप चिल्ला रहे हों। जैसे आपने बाहर जो आपकी गली में आवाज़ लगाते हैं तो उनकी आवाज़ क्लियर नहीं होती, जैसे सब्जी बेच रहे हैं, सब्जी, कबाड़े वाले आते हैं, कबाड़े, तो वो क्या बोल रहे हैं वो एग्जैक्टली समझ में नहीं आता है। तो ऐसे ही ये बच्चे चिल्लाते थे, स्वीप 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 स्वीप, और वो सुनाई देता था वीप 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 वीप। तो ये मैं बोल भी नहीं पाता था, उस वक्त मेरे बाप ने मुझको बेच दिया। सो योर चिमनीज, और इस प्रकार आपकी चिमनी, आई स्वीप, मैं साफ करता हूँ, एंड इन सूट, तो सूट क्या है, वो कालौच होती है, यानी चिमनी में जो काला काला भरा होता है उसको सूट बोलते हैं। आई स्लीप, मैं सोता हूँ, तो उस कारोच में, उस कालिख में मैं सोता हूँ क्योंकि चिमनी स्वीपर हूँ। देयर इज लिटिल टॉम डेकर, अब ये एक किस्सा सुनाता है कि उसका ही एक साथी था, उसी के जैसा छोटा बच्चा था जिसका नाम था टॉम डेकर। तो वो एक जो छोटा सा टॉम डेकर था, हु क्राइड, जो रोया, वैन, जब, हिज हेड, उसका सिर यानी उसके सिर के जो बाल थे, दैट कर्ल, जो कि घुंघराले थे। तो इस बच्चे के बाल बड़े सुंदर थे, कर्ली थे, और वो कर्ल भी कैसे थे, लाइक अ लैम्स बैक, जैसे कि एक मेमने की पीठ होती है। तो सफ़ेद सफ़ेद जैसे गोरे बच्चों के बाल होते ही हैं, सुनहरे होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। तो इस बच्चे के जो बाल थे वो एक मेमने की पीठ के जैसे थे, कर्ली हेयर थे उसमें। वो शेव्ड, जब उसके उन कर्ली बालों को काटा गया, शेव किया गया, तो वो रो रहा था। कौन? टॉम डेकर। सो आई सेड, तो मैंने उससे कहा, हश टॉम, चुप हो जाओ टॉम। यहाँ पर इन्होंने वो इन्वर्टेड कोमा नहीं लगा रखा, वैसे इन्वर्टेड कोमा होना चाहिए क्योंकि मैंने कहा, ये जो स्टेटमेंट है इन्वर्टेड कोमा में होना चाहिए। हश टॉम, चुप हो जाओ टॉम, नेवर माइंड इट, बिल्कुल इसका बुरा मत मानो। माइंड करना मतलब बुरा मानना।
बिल्कुल भी इस पे टेंशन मत लो, बिल्कुल बुरा मत मानो। फॉर क्योंकि, व्हेन जब, योर हेड तुम्हारा सिर, इज यहाँ पे आई एस है लेकिन एपोस्ट्रॉफी लगा के आई हटा दिया है। तो ऐसा जो सिलेबल्स होते हैं ना उनको मैनेज करने के लिए किया जाता है कि आई को हटा के यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी लगा दिया। तो योर हेड्स वेयर, तो अगर यहाँ पे इज होता तो योर हेड इज बेयर, बेयर माने नंगा यानी कि गंजा। तो जब तुम्हारा सिर गंजा होगा तो क्या फायदा होगा? यू नो, तुम्हें पता है, दैट के द सूट, जो कालिक है, कैन नॉट स्पॉइल, बिगाड़ नहीं सकती, योर वाइट हेयर, तुम्हारे सफ़ेद बालों को। अरे भाई, जब तुम्हारे सिर गंजा हो जाएगा तो तुम्हारे सफ़ेद बालों को कालिक खराब नहीं करेगी। देखो कितना फ़ायदा है गंजा होने का, है ना। ऐसे करके उसने समझाया अपने साथी को, जिसका नाम के टॉम है, टॉम डेकर। एंड सो, और इस प्रकार मेरी बात सुनकर, ही वॉज क्वाइट, वो शांत हो गया। एंड दैट वेरी नाइट, और उसी रात, वेरी, दैट वेरी का मतलब उसी, वेरी का मतलब वैसे तो बहुत होता है लेकिन यहाँ दैट वेरी का मतलब उसी रात। एज टॉम वॉज स्लीपिंग, जब टॉम सो रहा था, ही हैड, उसने देखा, सच अ साइट, ऐसा दृश्य, दैट के थाउजेंड्स ऑफ स्वीपर्स, हजारों स्वीपर यानी जो चिमनी स्वीपर हैं, बच्चे हैं, डिक, जो, नेड एंड जैक, ये इन सारे चिमनी स्वीपर्स के नाम हैं। तो ऐसे ही हजारों चिमनी स्वीपर्स वर ऑल ऑफ देम, वो सारे के सारे लॉक्ड अप, बंद थे। किसमें बंद थे? इन कॉफिन्स ऑफ ब्लैक, कालिख के काले कॉफिन्स में। तो जो कॉफिन माने ताबूत होते हैं जिनमें डेड बॉडी रखी जाती है, तो काले ताबूतों में बंद थे ये सारे हजारों स्वीपर्स। एंड, और फिर क्या हुआ? बड़ा अच्छा सा उसने सपना देखा है, मीठा सा सपना है। एक बड़ा ऐसी ही पोएम है, स्लेव्स ड्रीम। तो उसमें भी एक स्लेव है, गुलाम है, जो कि सपना देखता है। वो शायद H.W. लॉन्गफेलो की पोएम है, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी पोएम है। तो उसमें भी एक स्लेव को ऐसा ही सपना आता है कि वो आज़ाद हो गया है। तो यहाँ भी उसको ऐसा ही देखिए सपना आया टॉम को कि हजारों स्वीपर्स कॉफिन्स में बंद हैं, काले कॉफिन्स में। फिर क्या होता है? एंड बाय केम, और फिर उधर आया, एन एंजल, एक देवदूत, एक फरिश्ता आया, हु हैड, जिसके पास थी, अ ब्राइट की, एक चमकती हुई चाबी। और उस चाबी से उसने क्या किया फरिश्ते ने? एंड ही ओपेंड, और उसने खोल दिए, द कॉफिन्स, वो सारे ताबूत, एंड सेट देम ऑल फ्री, और उन सबको आज़ाद कर दिया। देन, तब, डाउन अ ग्रीन प्लेन, नीचे एक हरे भरे मैदान में, लीपिंग, उछलते कूदते हुए, लाफिंग, हंसते मुस्कुराते हुए, दे रेन, वो दौड़े, दे रन, वो दौड़ते हैं, मतलब वो जब आज़ाद हो जाते हैं तो वो दौड़ते हैं। वैसे यहाँ रेन ही आना चाहिए था। एंड वॉश, और फिर वो नहाते हैं, इन अ रिवर, एक नदी में, एंड शाइन, और चमकते हैं। अब नदी में नहा लिए एकदम साफ, तो ये तो उनके लिए एक सपना ही है, क्योंकि वो तो काले कलूट रहते हैं, सारे दिन कालिख में पुते रहते हैं। तो नदी में नहाना और शाइन करना, चमकना, ये तो उनके लिए एक सपना ही है। तो एंड शाइन इन द सन, और धूप में वो चमकते हैं, नहाकर धूप में सुखाते हैं अपने आप को। ये सारी चीज़ें उनके लिए सपना है, जो रियल लाइफ में उनको कभी नहीं मिलता मौका। देन, फिर, नेकेड, बिना कपड़ों के, एंड वाइट, और सफ़ेद चमकते हुए, जबकि रियल लाइफ में तो वो एकदम काले रहते हैं। तो सफ़ेद एकदम चमकते हुए, ऑल देयर बैग्स, उनके सारे बैग। तो ये लोग अपने साथ बैग रखते हैं जिसमें ब्रश होते हैं चिमनी वगैरह साफ़ करने के लिए। तो उनके सारे बैग्स लेफ्ट बिहाइंड, उन्होंने पीछे छोड़ दिए। दे राइज, वो उठते हैं, अपॉन क्लाउड्स, बादलों के ऊपर, एंड स्पोर्ट, और खेलते हैं, इन द विंड, हवा में। एंड द एंजल, और उस फरिश्ते ने, टोल्ड, बताया, टॉम को बताया, इफ़ ही वुड बी अ गुड बॉय, अगर वो एक अच्छा बच्चा बनेगा तो फिर क्या होगा। देखिए, ये धर्म का सहारा लेके ऐसे प्रलोभन दिए जाते हैं।
ब्रेन वॉश किया जाता है। आज भी धर्म का सहारा लेके बहुत सारे ऐसे काम कराए जाते हैं मासूम बच्चों से। इफ़ ही वुड बी अ गुड बॉय, अगर वो एक अच्छा बच्चा बनेगा, ही वुड हैव गॉड फॉर हिज फादर, तो खुद भगवान उसके पिताजी होंगे। एंड नेवर वॉन्ट जॉय, और उसको कभी भी जॉय की कमी नहीं होगी। वॉन्ट का मतलब चाहना, या फिर वॉन्ट का मतलब कमी होना, तो यहाँ पर वॉन्ट का मतलब है कमी होना, लैक। तो उसको कभी भी जॉय की कमी नहीं होगी, खुशी की कमी नहीं हो। भाई जिसका बाप भगवान हो, वैसे तो भगवान हम सबका पिता है, लेकिन एक पिता अपने बच्चों के साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकता है। भाई जो बड़े घरों के बच्चे हैं वो तो कितने नाजों से पलते हैं, है ना, कितने मतलब बिस्तर से नहीं उनको उतरना, जरा सी उनको सर्दी लग जाए तो उनकी माँ बाप उनकी कितनी केयर करते हैं। लेकिन ये भी बच्चे हैं, ये भी मासूम बच्चे, अनाथ बच्चे जिनके माँ बाप मर गए या फिर जिनके माँ बाप ने उनको बेच दिया, तो इनके साथ भगवान ऐसा अन्याय कैसे कर सकता है। ये सवाल वो ना उठाएं, है ना, वो ये सवाल ना पूछें। इसके लिए उनको ऐसा बताया जाता है कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम्हारा काम है, भगवान ने तुमको दिया है। अगर तुम ये काम अच्छे से करोगे, बिना किसी शिकायत के करोगे, तो भगवान तुम्हारा पिता होगा और तुमको खुशी की कभी कमी नहीं होगी। अब देखिए, अब जब फरिश्ते ने ये कह दिया तो फिर क्या हुआ। एंड सो टॉम एवोक, और फिर टॉम जाग गया। एंड वी रोज, और हम लोग उठ गए। इन द डार्क, अंधेरे में, यानी सुबह दिन निकलने से पहले, सनराइज होने से पहले ही अंधेरे में उठ गए। एंड गॉट, और हम चल दिए विद आर बैग्स, अपने बैग उठाकर। एंड आर ब्रशेस, और अपने ब्रश उठाकर। टू वर्क, काम करने के लिए, यानी अपने जो मालिक लोग हैं उनकी चिमनियाँ साफ करने के लिए हम लोग चल दिए। दो, हालांकि द मॉर्निंग वॉज कोल्ड, अब यूरोप में बहुत ठंड पड़ती है, तो इंग्लैंड की बात हो रही है, वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, तो मॉर्निंग जो सुबह थी वो बहुत ठंडी थी। टॉम वॉज हैप्पी, लेकिन अब कॉमा लग गया तो इसका मतलब येट, फिर भी। टॉम वॉज हैप्पी, टॉम खुश था। एंड वॉर्म, और वो गर्माहट महसूस कर रहा था। सुबह तो ठंडी थी, मौसम ठंडा था, लेकिन वो खुश था। तो जब आप खुश होते हैं तो आपको न ठंड लगती है न गर्मी लगती है, तो वैसा ही उसको ठंड नहीं लग रही थी, वो गर्माहट महसूस कर रहा था। और फिर आगे देखिए क्या कहते हैं। सो, इस प्रकार, इफ, अगर, ऑल, सभी लोग, डू, करते रहें, देयर ड्यूटी, अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य का सभी लोग पालन करते रहें, दे नीड नॉट फियर हार्म, तो उन्हें किसी हार्म, किसी परेशानी, किसी मुश्किल से डरने की ज़रूरत नहीं है। उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उनके साथ सब कुछ अच्छा होगा अगर लोग अपनी ड्यूटी करते रहें। तो इन मासूम बच्चों को, छोटे छोटे 4-4 साल के, 5-5 साल के बच्चे जो बोल भी नहीं पाते ढंग से, उनको ये बताया जाता है कि बेटा ये तुम्हारी ड्यूटी है। अब तो खैर चाइल्ड लेबर पे थोड़ा सा रोक लग गई है, हालांकि अभी भी आप किसी चाय की दुकान पे जाएं तो वहाँ आपको एक छोटू मिल जाता है। बहुत सारे जो शॉपकीपर्स हैं उन्होंने भी छोटे छोटे बच्चे काम पे लगाए हुए हैं, दुकानों पे आप जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे छोटे छोटे बच्चे। तो अभी भी उनको लगाया जाए, मतलब कानूनी रूप से चाइल्ड लेबर ख़त्म हो गया है, लेकिन वास्तविकता में नहीं ख़त्म हुआ है। तो उनको यही सिखाया जाता है कि तुम अच्छे से काम करोगे तो फिर तुम्हारा सब भला होगा। अब देखिए, ये तो हुई पहली पोएम। अब ये दूसरा उनका कलेक्शन है, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये जो पोएम थी अभी आपने पढ़ी वो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से थी। अब ये इसी पोएम का दूसरा पार्ट है, द चिमनी स्वीपर, और वो दूसरा पार्ट इसका पब्लिश हुआ था सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में। तो अब ये वाला पार्ट देखिए इस पोएम का। अ लिटिल ब्लैक थिंग अमंग द स्नो, अ लिटिल ब्लैक, एक छोटी सी काली सी चीज, अ लिटिल ब्लैक थिंग अमंग द स्नो, बर्फ के बीच में पड़ी हुई है एक काली सी छोटी सी चीज। क्राइंग, चिल्ला रही है। वी वीप, यानी वही स्वीप स्वीप आप ऊपर पढ़ ही चुके हैं। इन नोट्स ऑफ वो, नोट्स माने जो ट्यून है, जो टोन है, जो सुर हैं, ऑफ वो कष्ट के हैं। तो बड़े कष्ट में ये छोटी सी काली सी चीज पड़ी हुई है, चिल्ला रही है। वीप बीप, यानी सफाई वाला आया, चिमनी साफ करा लो, चिमनी साफ करा लो, ऐसे करके वो चिल्ला रहा है।
तो जो देखने वाला है, नरेटर है, वो सवाल पूछता है उससे, जो छोटा सा बच्चा है, यानी वो बच्चा लग भी नहीं रहा, वो लग क्या रहा है, अ लिटिल ब्लैक थिंग लग रहा है, एक छोटी सी काली सी चीज़ कोई पड़ी हुई है बर्फ में। तो उस, और जो चिल्ला रही है बीप बीप बीप, तो उससे पूछता है नरेटर, वेयर आर दाई फादर एंड मदर, तुम्हारे पिता और माता कहाँ हैं, से बोलो तो जरा। तो जवाब क्या देता है वो बच्चा, दे आर बोथ गॉन, वो दोनों गए हैं अप टू द चर्च, चर्च में, टू प्रे, प्रार्थना करने के लिए। आयरनी देखिए, माता पिता चर्च में गए हुए हैं प्रार्थना करने के लिए, और छोटा बच्चा उन्होंने चिमनी स्वीपिंग के काम पे लगाया हुआ है। यानी वो भगवान को अपना मुंह कैसे दिखा पा रहे हैं, छोटा बच्चा उन्होंने अपना काम के लिए दिया हुआ है, चिमनी साफ करने के लिए, और वो भगवान के सामने अपने आप को जस्टिफाई भी कर रहे हैं, यानी धर्म इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहा है। वो चर्च गए हुए हैं प्रार्थना करने के लिए। हालांकि इसका एक अर्थ ये भी निकल सकता है कि वो मर गए हैं, है ना, जब आप मर जाते हैं तब भी तो भगवान के पास ही चले जाते हैं ना, तो एक अर्थ इसका निकाल सकते हैं हम कि वो नहीं है इस दुनिया में। आगे देखिए, बिकॉज आई वॉज हैप्पी, बिकॉज क्योंकि आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, अपॉन द हीथ, हीथ बंजर जगह होती है जहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं होता, जो देखने में अच्छी चीज़ें नहीं होती। तो उसका कहने का मतलब यह है कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे माता पिता ने मुझे कुछ भी नहीं दिया था, तब भी मैं खुश था। तो बच्चे तो ऐसे ही खुश रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। तो मैं खुश था हीथ में भी, यानी बंजर में भी, बिना किसी सुविधा के, मुझे कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिली हुई थी, सुख सुविधाएं नहीं मिली होती, फिर भी मैं खुश था। एंड स्माइल्ड, और मैं मुस्कुराया करता था, अमंग द विंटर स्नो, यानी सर्दियों की स्नो, बर्फ में, यानी मुझे ठंडे में रखा जाता था, मुझे गर्माहट नहीं दी जाती थी, आग भी नहीं तपाई जाती थी, तो भी मैं मुस्कुराया करता था। तो फिर क्या हुआ, दे क्लोथ मी, देखिए अगर हम, आपके साथ कोई गलत कर रहा है ना, और आप फिर भी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो सामने वाले को लगता ही नहीं कि वो गलत कर रहा है आपके साथ, है ना, आप हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो सामने वाले को लगता ही नहीं। यही बात ये बच्चा कह रहा है कि मेरी आदत थी हंसने की, जैसी कि बच्चों की होती है, तो मेरे माँ बाप को कभी नहीं लगा, इस समाज को कभी नहीं लगा कि इसने मेरे साथ गलत किया है। अब देखिए वो कहता है कि एंड स्माइल्ड अमंग द विंटर स्नो, दे क्लोथ मी, उन्होंने मुझको ढक दिया, क्लोथ माने कपड़े पहना दिए, इन द क्लोथ्स ऑफ डेथ, मौत के कपड़े, यानी ये जो काले कपड़े हैं, तो ये एक तरीके से मौत के कपड़े हैं भाई। चिमनी स्वीपर, चिमनी साफ करने के लिए दे दिया, चिमनी स्वीपर बना दिया, क्योंकि मैं तो हमेशा खुश रहता था, उन्होंने मुझे ढक दिया इन द क्लोथ्स ऑफ डेथ। एंड टॉट मी, और मुझे सिखा दिया, टू सिंग, गाना, द नोट्स ऑफ वो, द नोट्स सुर ऑफ वो, कष्ट के। तो अब मैं जो ये कष्ट में वीप वीप चिल्ला रहा हूँ, ये उन्होंने मुझे सिखा दिया, क्योंकि मैं खुश रहता था, यानी मेरे पास कुछ भी नहीं था तो भी मैं खुश रहता था। तो फिर उन्होंने मेरा इलाज ये किया कि मुझे ये कालापन ओढ़ने को दे दिया, ये कालिख ओढ़ने को दे दी, ये काले मौत के कपड़े मुझे ओढ़ने को दे दिए, और मुझे वीप वीप बोलना सिखा दिया, जो कि नोट्स ऑफ वो हैं, दुख के सुर हैं। एंड बिकॉज आई एम हैप्पी एंड डांस एंड सिंग, एंड बिकॉज, और क्योंकि, आई एम हैप्पी, मैं खुश रहता हूँ, एंड डांस, और नाचता हूँ, एंड सिंग, और गाता हूँ, दे थिंक, उनको लगता है, वो सोचते हैं, दे हैव डन मी नो इंजरी, यानी उन्होंने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, उन्होंने मुझे कोई चोट नहीं पहुंचाई है। एंड आर गॉन, और वो चले गए हैं मेरे माता पिता, टू प्रेज, प्रशंसा करने के लिए, तारीफ करने के लिए, गॉड, ईश्वर की, एंड हिज प्रीस्ट, और उसके पुजारी की, एंड किंग, और राजा की। तो जैसे इंग्लैंड में राजा होता है तो कहते हैं ना, गॉड सेव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग, तो वो चले गए हैं। अब राजा है, वहाँ गद्दी पर बैठा हुआ है, लेकिन राजा इस अन्याय को रोक नहीं रहा है ना। तो वहाँ, क्योंकि इंग्लैंड में मोनार्की है, अभी भी है, और जिस वक्त ये पोएम लिखी गई तब भी थी,
तो राजा के हाथ में बहुत पावर होती है, राजा चाहे तो इस अन्याय को, इस इनजस्टिस को रोक सकता है, लेकिन वो नहीं रोक रहा है, यानी उसका अप्रूवल है इस अन्याय के साथ। तो वो गए हैं, चर्च गए हैं भगवान की तारीफ करने, प्रीस्ट की तारीफ करने और किंग की तारीफ करने। हु मेक अप, जो तैयार करते हैं, अ हेवन, एक स्वर्ग, ऑफ आर मिजरी, हमारे कष्ट से। तो एक स्वर्ग का लालच दिया जाता है कि आप ये काम करो, जो भी काम आपको अलॉट किया जा रहा है वो काम आप करोगे तो आप स्वर्ग जाओगे। या फिर स्वर्ग नरक की अवधारणा किसने दी है? चर्च ने दी है, धर्म ने दी है। हर धर्म में जैसे इस्लाम है तो उसमें जन्नत और दोजख की अवधारणा है, या हमारा धर्म है तो हमारे में स्वर्ग और नरक की अवधारणा है। क्रिश्चियनिटी है हेवन और हेल का वहाँ पे कंसेप्ट है। तो ये धर्म ने दिया है ये सारा कंसेप्ट। तो हमारे कष्ट से उन्होंने स्वर्ग बनाया है कि बेटा कष्ट सहो आप, फिर आप स्वर्ग जाओगे। तो इस तरीके से इन्होंने, धर्म ने, राजा ने, कानून ने अप्रूवल दिया हुआ था चाइल्ड लेबर को। तो ये पोएम यहाँ ख़त्म होती है, ये वीडियो भी मैं यहाँ ख़त्म करूँगी। धन्यवाद।